नमस्कार. इलेक्शन अपडेटच्या या दुसऱ्या भागामध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अमरावतीकरांनी आमच्या पहिल्या भागाचं जोरदार स्वागत केलंय आणि आम्ही अनेक विषयाचे जे छोटे छोटे पैलू आहे जे महत्वाचे आहे त्यावर चर्चा करत आहोत. माझ्यासोबत राजलक्ष्मी केशरवाणी आहेत पुन्हा एकदा या शो मध्ये आणि आम्ही हा फोकस करतोय की राष्ट्रवादी विरोधी पक्षात असेल ठीक आहे, परंतु महायुतीतले दोन घटक जे शिवसेना एकनाथराव शिंदेचा आहे आणि भारतीय जनता पक्ष हे मुंबईला एकत्र आले, वेगवेगळ्या महापालिकेत एकत्र आले, परंतु ते आता अमरावतीत एकत्र आल्यानंतर स्थानिक भाजपाचं मात्र गणित बिघडलं. या एपिसोडला आम्ही सांगू की ते कसं बिघडलं आणि मग अमरावतीमध्ये शिवसेनेची काय ताकद आहे आणि यापूर्वीच्या निवडणुकीत काय ताकद होती, तेव्हा भाजप शिवसेनेचं काय नातं होतं आणि आता नातं कसं आहे. एकदा आपल्याला सांगण्यात आलं होतं की भाजप आता शतप्रतिशत भाजपा, त्यांना शिवसेना स्थानिक नको होती आणि आता शिवसेनेचे दोन शकलं पडलेत. शिवसेनेचे एकनाथराव शिंदे शिवसेना वेगळी, उभाटाची वेगळी. मी राजलक्ष्मींना विचारणार आहे की शिवसेनेचे कॅन्डिडेट म्हणून विधानसभेमध्ये जे उभे होते खराटे, त्यांचं काय झालं? खराटे जी आप सभी जानते हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया. वही तो. अब क्यों थामा हाँ. और किसके बोलने से थामा या किसके कहने से उन्होंने इसका प्रवेश लिया जी. ये जो भी ताकत बची उची थी तो उन्होंने ट्रायल मार ली. तो इतने कम वोटों से वो आ गए कि यानी शिवसेना की ताकत है या नहीं ये चेक करने के लिए इलेक्शन होगी ना. इलेक्शन के सिवा कैसे चेक कर सकते किसी पावर है कि नहीं किसी की. लेकिन इतनी पावर डाउन है और ऐसे पावर डाउन में अभी एकनाथराव शिंदे की शिवसेना क्या उभर लेंगी अमरावती में? देखिए, जब युति हुई है, एक तो मैं पहले आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ कि अमरावती में युति जो हो रही है वो भाजपा की सिर्फ सेना से नहीं हो रही है जी, भाजपा की वाईएसपी के साथ भी हो रही है. लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम युति नहीं बना रहे, वो उन्होंने खुद ही सपोर्ट दे दिया जैसे नगर परिषद नहीं, आज जैसे मुझे अपडेट आया है अपडेट तो बताइए. हाँ, उस हिसाब से ही मैं बता रही हूँ कि बीजेपी का सेना के शिवसेना शिंदे वो के तो आगे जो है ऊपर से उनके साथ है और साथ में लोकल लेवल पे वाईएसपी के साथ है. कितनी छूटेंगी जगह? वही अब जो ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया युति होगी. हाँ. अब लेकिन युति होगी तो सीटों के लिए रस्साकशी अब शुरू होगी. और वाईएसपी का डिक्लेरेशन स्टेट से नहीं हुआ अभी तक? नहीं, लेकिन लोकल लेवल पे हुआ है. हुआ है क्या? हाँ, ऐसे बताया जा रहा है. हाँ, बताया जा रहा है. कितनी सीटें खाएंगे वो? बीजेपी की कितनी सीटें उन्होंने खींच ली वही है? वही है क्योंकि देखिए वाईएसपी पार्टी है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी पार्टी है. जी, आ, लेकिन बहुत कम चुनकर आते हैं उनके नगर. हाँ, नगर सेवक चुन के आते, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. इसलिए सीट वो कम लेकर मान जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता अभी है. ये तो यानी यहाँ की जो बीजेपी जिस फॉर्म में बात कर रही थी, हाँ, हाँ. उसको तो अभी बहुत बड़ा छेद लगने वाला दो पंचर लग गए हैं ना. दो पंचर इसलिए लग गए हैं कि देखिए आपकी सीटों में से पहले हाथ मारेगी शिवसेना, जी, उसके बाद मारेगी वाईएसपी. इनके चाणक्य एक ऐसी आइडिया नहीं करेंगे क्या कि जो अलग अलग वार्ड में अब इनके जो बीजेपी के कैंडिडेट करके खड़े रहने वाले थे, जिन्होंने हाँ. इंटरव्यू दिया, फॉर्म हाँ, भरा, हाँ, हाँ. उनको अब टिकट नहीं मिलेंगी. तो जो भी है ऑब्वियसली ये नाराज तो क्या फाइनल है कि इनको बिल्कुल. राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाना है, हाँ, लेकिन शिवसेना के साथ जाना है. और बिल्कुल. शिवसेना उसी गढ़ से चुनकर आई थी जहाँ बीजेपी का काम है. यस, जैसे आपको पता है कि साईनगर में बीजेपी का काम है और वहां से मंजूषा जाधव लास्ट टाइम चुन कर आई थी, लता देशमुख को उन्होंने. शिवसेना की. हाँ, क्या अभी वहां पे ये लोग सपोर्ट करेंगे?